पार्ट 1 में हमने आपको बताया था नवीन की कहानी कि वो नवीन 12 दिन के लिए घर से गायब रहता है, उसका फ़ोन बंद रहता है, पुलिस उसे बहुत सारे सवाल करते हैं, वो पुलिस का जवाब देता है जिससे पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। नवीन की कहानी हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए नवीन की कहानी स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु के डोड्डा विदार कल्लू का नवीन कुमार अपने परिवार को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता था, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। यही वजह थी कि वो 2 काम एक साथ कर रहा था, आटा चक्की भी और कैब ड्राइवर भी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बीवी अनु पल्लवी, जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था, वो किसी और के ख्वाबों में डूबी है। अनु पल्लवी का हिमांत कुमार नाम के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 26 साल की अनु पल्लवी रात दिन हिमांत के ख्वाब में प्यार में डूबी रहती थी। वो उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी। नवीन का प्यार उसे अखरने लगा था। वो पति की बजाय प्रेमी की तरफ ध्यान लगाए रहती थी। घर परिवार बच्चे पति के से परेशान हो गई थी। इसी वजह से अनु पल्लवी ने पति से छुटकारा पाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस बारे में अनु पल्लवी ने अपने प्रेमी हिमावंत कुमार से बातचीत की और पति को रास्ते से हटाने साजिश रच डाली। 3 सुपारी किलर्स हरीश, नागराजू और मुगली ने संपर्क साधा, जिन्होंने नवीन का खात्मा करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। अनु पल्लवी और हिमावंत कुमार इस बात के लिए राजी हो गए। भाड़े के कातिलों को एडवांस के तौर पर 90,000 रुपए दे दिया गया और बाकी की रकम बाद में दिए जाने का तय हुआ। अनु पल्लवी और उसका प्रेमी हिमावंत कुमार ने किराए के कातिलों से नवीन का मर्डर करने के बाद उसकी लाश की तस्वीर सबूत के तौर पर भेजे जाने की बात कही और तभी रकम देने का वादा भी किया। साजिश के मुताबिक 2 सुपारी किलर्स ने नवीन कुमार की कैब कहीं जाने के लिए बुक की। नवीन उन्हें रास्ते में लेकर चल पड़ा। तभी रास्ते में उन 2 लोगों का एक साथी भी कार में सवार हो गया। अब कार में कुल 4 लोग सवार थे, 3 सवारी और नवीन। कैब जैसे ही सुनसान इलाके में पहुंचा कि कार में सवार उन तीनों लोगों ने नवीन कुमार को अगवा कर लिया और तमिलनाडु की सीमा में एक अनजान जगह पर ले गया। इसके बाद अनु पल्लवी और उसके प्रेमी हिमावंत को कातिलों से मृत अवस्था में नवीन की एक भयानक तस्वीर भेजी। उसमें उसके चेहरे पर खून ही खून दिख रहा था, गले पर जख्म जैसे निशान दिख रहे थे। ये तस्वीर दरअसल काम हो जाने का सबूत था, जिसके बदले कातिलों ने अनु पल्लवी और हिमावंत से बकाया रकम हासिल कर ली। नवीन की लाश की तस्वीरें देखकर तो अनु पल्लवी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रेमी का दिल बैठ गया। लाश की तस्वीरें इतना खौफनाक दिख रही थी कि किसी का भी कलेजा बैठ जाए। अब हिमावंत को अचानक अपने गुनाह का एहसास होने लगा। उसे डर सताने लगा कि अगर मर्डर का सच खुला तो वह पकड़ा जाएगा, उसकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी और उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा। ये सोच सोचकर पागल बना जा रहा था। इसी पागलपन में उसने आत्महत्या कर ली 1 अगस्त को। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि हिमावंत तो जिंदा है, तो आखिर लाश की तस्वीर थी किसकी? तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नवीन ने अपने अपहरणकर्ताओं से पूछा कि वो उसे क्यों उठाकर ले जा रहे हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं। नवीन की सादगी और सीधापन देखकर तीनों किराए के कातिलों का मन बदल गया। वो उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने नवीन को उसके बीवी अनु पल्लवी और उसके आशिक हिमावंत की साजिश बयान कर दी, जिसे सुनकर नवीन को गहरा सदमा लगा। हरीश, नागराजू और मुगिलन ने नवीन के साथ मिलकर उसकी मौत का झूठा नाटक रचा। उन्होंने नवीन का एक लाश की तरह जमीन पर लिटा दिया। खून दिखाने के लिए उसके चेहरे, गर्दन और कपड़ों पर गहरे लाल रंग का केचप लगा दिया। फिर मोबाइल फोन से इस तरह उसकी तस्वीर उतारी कि उन्हें देखकर किसी भी भले इंसान का दिल दहल जाए। तस्वीर में नवीन बिल्कुल खून से सनी लाश की तरह दिख रहा था। यही वजह था कि वो तस्वीरें देखकर हिमावंत से खौफ से भर गया और उसने आत्महत्या कर ली। नवीन ने आगे पुलिस को बताया कि नाटक करके तस्वीर भेजने के बाद वो सारे किडनैपर
के साथ दोस्त बनकर रहने लगा। पुलिस ये सारी कहानी सुनकर हैरान थी। पुलिस ने फौरन नवीन की पत्नी अनु, पल्लवी और तीनों सुपारी किलर्स हरीश, नागराजू और मुगिलन को गिरफ्तार कर लिया।